और कोई पढ़ा देगा। इतने सालों से तो घर ही बैठे थे, है ना। ठीक है, छोड़ लेना। तो गोली चल गई थी, बस भी चल गई, बच्चा वाला क्वेश्चन है। क्या आंसर है इसका? क्या हुआ? मतलब देवी और सजनू बात करने में नहीं बना था क्या? ठीक है। क्वेश्चन पढ़िए। कहता है दो व्यक्ति ए और बी क्रमशः पी और क्यू बिंदु से एक ही समय पर क्रमशः 12 और 20 किलोमीटर पर स्पीड से एक दूसरे के चलना आरंभ करते हैं। ठीक है, एक दूसरे की ओर चलना आरंभ करते हैं, धीरे धीरे नहीं, तेज चल रहे हैं। 12 और 20 किलोमीटर पर स्पीड से चल रहे हैं। हाँ, स्पीड काफी है। देखिए, ये नर्सरी क्लास का क्वेश्चन है, नर्सरी से भी नीचे लेवल का। क्या बोला? दो व्यक्ति ए और बी, मिस्टर ए मिस्टर बी, क्रमशः पी और क्यू से एक ही समय पर एक दूसरे की ओर चलना आरंभ करते हैं। ठीक है ना। Two person A and B move from the point respectively P and Q at the same time towards each other at the speed of 12 and 20 km per hour. फिर कहा ए व्यक्ति अपना चाल प्रत्येक 1 घंटे में 1 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाता जाता, जबकि बी 1 किलोमीटर प्रति घंटा कम करता जाता है। ठीक है ना। नर्सरी क्लास का है। ए अपना स्पीड को बढ़ाता है और वो घटाता है, ये बढ़ाता है और ये जितना बढ़ाता है उतना ही ओवरऑल जीरो इफेक्ट। यस और नो? तो हमसे पूछा कितने देर बाद मिलेगा। यदि दूरी 192 किलोमीटर की है तो दोनों को जोड़ के 32 से भाग दे दीजिए। 32 गुने 6, 192, 6 घंटे बाद मिलेगा आंसर। 6 घंटे। आप बोलेंगे ऐसे कैसे हो गया? इसमें तो बोला था एक बढ़ता है एक घटता है, तो क्या दिक्कत है? एक का बढ़ रहा है एक का घट रहा है, तो ओवरऑल इसका देखो, पहले घंटे इसका 12 है इसका 20 है, तो 12 20 अपोजिट में क्या होगा? 32। फिर अगले घंटे क्या होगा? इसका 13 हो जाएगा और उसका 19 हो जाएगा, तो 13 19 कितना हो गया? 32। एक में प्लस कर रहे हैं एक में माइनस, तो दोनों कट के तो जीरो ही हो गया ना। तो हर बार तो 12 और 20 ही बचा ना। यस और नो? तो इसलिए एवरी आवर, प्रत्येक घंटा, द रिजल्टेंट रिलेटिव स्पीड जो होगा वो 12 + 20 32 ही होगा। यस और नो? आप सभी समझ रहे हैं ना। देखो, 12 और 20 पहले घंटे का रिजल्टेंट है 32, फिर इसका बढ़ेगा और इसका घटेगा तो 32 ही ना हुआ। फिर इसका बढ़ेगा और इसका घटेगा तो 32 ही ना हुआ। तो देखो, तो हमेशा 32 ही नहीं आ रहा है, 32 ही ना आ रहा है। एक का बढ़े एक का घटे तो नेट इफेक्ट तो जीरो ही नहीं रहेगा। क्या आप समझ पा रहे हैं ना? तो क्वेश्चन सिर्फ कंफ्यूज करने कितना बड़ा बना दिया कि इसका बढ़ रहा है इसका घट रहा है, इसका बढ़ रहा है इसका घट रहा है। नो प्रॉब्लम, दोनों का सेम बढ़े सेम घटे तो नेट इफेक्ट तो जीरो हो गया,
कोई वृद्धि तो हो नहीं रही है। जो पहले घंटे उनका रहेगा रिलेटिव स्पीड, वही रिलेटिव स्पीड आगे भी रहेगा, क्योंकि सेम बढ़ेगा सेम घटेगा, सेम बढ़ेगा सेम घटेगा। अलग अलग होगा तो हम बताएंगे आगे चल के, ऐसा ही प्रश्न आएगा। लेकिन जो सेम बढ़ेगा सेम घटेगा तो नेट इफेक्ट जीरो। तो जो पहले घंटे का रिलेटिव स्पीड होगा वही हमेशा आगे फर्दर कंटिन्यू रहेगा। यस और नो? तो डायरेक्ट हमें उसके रिलेटिव स्पीड 32 से भाग दे दिया, 6 घंटे बाद मिलेगा आंसर। 6 घंटे हो गया। समझ में आया? कोई है जो नहीं समझे? उठाइए हाथ। कोई बात नहीं, चलिए रिकॉर्डेड क्लास देख लेना भैया, ठीक है। पटना बताएंगे। पटना लोग को समझ में आया? नहीं आया? अच्छा, नहीं आया तो उठाइए फिर से हाथ एक बार। नहीं आए तो वाह कमाल कर दिया, उठा लिया हाथ। ओ माय गॉड। देखिए भाई, ये है 2 स्थान, इसके बीच की दूरी है 192 था ना, 192 किलोमीटर, 192 किलोमीटर की दूरी है, ठीक है ना? 192 किलोमीटर की दूरी है भैया। इसका स्पीड है जो इधर चला उसका 12 है, इसका जो है 20 है, 20 है ना? तो पहला घंटे इसका स्पीड 12, इसका 32, तो रिलेटिव स्पीड कितना हो गया? 32, 12 और 20 कितना हो गया? 32। फिर अगले घंटे इसका स्पीड 1 बढ़ जाएगा तो 13, और इसका 1 घट जाएगा तो 19, तो जोड़ेंगे तो 32 से ना आएगा। समझ में आ रहा भाई साहब? पटने वाले भाई साहब, आ रहा ना कि एक का बढ़ेगा, एक का देखो, एक का सेम बढ़ेगा, एक में इंक्रीज हो रहा, एक में सेम डिक्रीज हो रहा है, तो ओवरऑल तो जीरो ही इफेक्ट हुआ ना, प्रभाव तो नहीं पड़ेगा ना। एक का 1 बढ़ रहा है और एक का 1 घट रहा है, तो ओवरऑल तो जीरो ही इफेक्ट हुआ। तो हर बार तो 32 32 ही रहेगा। तो रिलेटिव स्पीड कितना हो गया? 32 हो गया। तो हमें समय निकालना है, तो दूरी बटा में चाल, काट दिया और आ गया 6 घंटे। समझ में आया? दिमाग तो नहीं लगा रहे हो ना? ना रे बाबा ना, बिल्कुल नहीं लगाते, खराब हो जाए। ओ ओ, क्या इसमें आप दिमाग लगाओगे? क्वेश्चन पढ़ के डरना नहीं। बोलो बोलो बोलो, आया? बोलो न जी, आया? सब कहाँ गया? चलिए, 2 स्थान के बीच की दूरी कितना है? 350। और 30 और 40 के स्पीड से चला, और एक का स्पीड प्रत्येक 1 घंटे बाद 2 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ता है, और बी का स्पीड प्रत्येक 1 घंटे बाद 2 किलोमीटर प्रति घंटा क्या होता है? घटता है। वही सेम क्वेश्चन कि प्रत्येक घंटे 30 और 40 कितना? 70 ही तो चलेगा। 7 5 35, 5 घंटे बाद मिलेगा। कितने घंटे बाद? आफ्टर 5 आवर्स, है ना? यही इसका आंसर हो गया। यस और नो? इस क्वेश्चन बनाने का चीज है, उड़ाने का चीज है, वो भी धाई धाई। क्या पैसा बना लेंगे? कोई कंफ्यूजन किसी को? कोई कंफ्यूजन भाई साहब? नो? चलो आगे चलते हैं। सोचो जरा, ये भी कुछ वैसा ही समझ के चलना।
क्वेश्चन जरूर पढ़ो, पढ़ो पढ़ो क्या लिखा है। दो व्यक्ति ए और बी एक ही बिंदु से, कहां से, एक ही स्थान से एक ही समय पर और एक ही दिशा में क्रमशः 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 18 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 और 18 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से चलना आरंभ करते हैं। ध्यान रखिएगा, 2 person A and B move from the same point, same time, in the same direction at the speed of respectively 20 and 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना, दो व्यक्ति है एक ही स्थान से एक ही समय पर और एक ही दिशा में 20 और 18 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलना आरंभ करते हैं। बी जो है जिसका स्पीड कम है वो क्या करता है कि प्रत्येक 1 घंटे बाद अपने स्पीड को ½ किलोमीटर पर आवर, आधा किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाता है। कौन, बी, ए नहीं, ए का जो स्पीड है वो तो कंटिन्यू है, ठीक है ना। बी अपने स्पीड को प्रत्येक 1 घंटे बाद आधा किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाते जाता है। तो कितने देर बाद वे दोनों एक दूसरे से मिलेंगे बताइए। आधा 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 4 4 8 9 घंटे हो गए क्या? क्या आप बनाना चाहेंगे? आइए देखते हैं, जो भी आ जाए, अभी कुछ बोलेंगे नहीं। देखो भाई, मतलब हम चाहते हैं कि आप डायरेक्ट समझें। कैसे समझें? डायरेक्ट समझें। आइए मैं डायरेक्ट समझाता हूं। मैं चल रहा है क्या है? अच्छा यहां देखिए भाई साहब, सब पहले ध्यान सुनिएगा प्लीज, इधर उधर ध्यान मत रखिएगा। है क्या, एक व्यक्ति का स्पीड 20 है और दूसरे का कितना है, 18 है। समझिएगा, समझते ही आंसर आ जाएगा। पहले घंटे ये कितना, दोनों चलेगा सेम डायरेक्शन में। ए चलेगा 20 किलोमीटर, 20 और बी चलेगा 18। तो ए बी से कितना आगे है, तो पहला घंटा 2 किलोमीटर, पहला घंटे है ना, पहला घंटे जब वो चलेगा 20, ये चलेगा 18, तो दोनों के बीच की दूरी तो 2 ही किलोमीटर है ना, 1 घंटा हो गया। ठीक, दूसरे घंटे में फिर से ए चलेगा 20, क्या चलेगा, ए चलेगा 20, जबकि बी चलेगा 18.5, क्योंकि 1 घंटे बाद आधा किलोमीटर बढ़ा दिया है। तो वो चलेगा 20 और ये चलेगा 18.5, तो कितना आगे चला, 1.5 किलो। पहले से तो 2 ज्यादा था और 1.5 और आगे हो गया, 1.5 और आगे हो गया, 3.5 किलोमीटर हो गया। पहले घंटे में आगे कितना था, 2 किलोमीटर। दूसरा घंटा में 1.5 और आगे भाग जाएगा, क्यों, क्योंकि वो चलेगा 20 और जाएगा 18.5, तो 1.5 और, तो 2 पहले से था और 1.5 और, तो 3.5 किलोमीटर आगे हो गया। यस नो। तीसरा घंटा, 1 घंटे हो गए यहाँ, 1 घंटे यहाँ, इतना आगे है ए, इतना आगे है। तीसरा घंटा में ए चलेगा 20 किलोमीटर और बी चलेगा 19 किलोमीटर, तो कितना आगे हुआ, 1 आगे हुआ, तो 3 घंटे हो गए। 3 घंटे में इतना आगे भाग गया, 2 3 4 4.5 किलोमीटर आगे है ए। ध्यान रखिएगा, पहले घंटे लीड दिया ना, इतने का लीड हो गया ना, 2 किलोमीटर का। दूसरे घंटे में 2 और 1.5 और 3.5 का लीड हो गया। फिर उसके बाद 1 और 4.5 का लीड हो गया, समझ रहे ना, आगे चला गया वो। ठीक, 3 घंटे हो गया ना। चौथा में क्या होगा, चौथे घंटे में ए चलेगा 20
और बी जाएगा 19.5। नहीं, चौथे घंटे में ए चलेगा 20 और बी चलेगा 19.5, तो कितना आगे भागा? तो फिर आधा किलोमीटर का और लीड, ऐसे आधा घटते जाएगा उसको। देखो 2, 1.5, 1, आधा, ठीक हो गया। 4 घंटे, कितने घंटे हो गए हैं? 1, 2, 3, 4। अब 5वां घंटे में आइए। 5वां घंटे में जो है ए चलेगा 20 और बी भी चलेगा 20। तो इसका मतलब जितना गैपिंग पहले था 4 घंटे में, उतना ही गैपिंग रहेगा। 5वें घंटे में आगे बढ़ने नहीं देगा। समझ में आ रहा ना? चौथे घंटे में जितना आगे था ना, 5वां घंटा में भी उतना ही आगे होगा। क्यों? क्योंकि दोनों का स्पीड बराबर हो गया, उसका भी 20 और इसका भी 20 हो गया। ठीक, तो 5वें घंटे में दोनों आप मतलब लीड नहीं दे पाया, 0 रह गया। ठीक, अब यहां से क्या, जैसे ये भागा है ना, वैसे अब बी आगे भागेगा, क्योंकि ए का तो 20 रहेगा और उसका कितना होगा? 20.5, 20.5। तो जैसे से ये भागा, वैसे पहला बार में आधा आगे भागेगा, आधा कम कर देगा दूरी, आधा दूरी क्या कर देगा? कम। फिर वैसे करके 1 कम, फिर वैसे करके 1.5 कम, फिर वैसे करके 2 कम। तो ऐसे करके जितना इधर जाएगा ना, उतना ही अब वो मेंटेन करेगा ना दूरी को। जो आगे भाग गया था वो आधा किलोमीटर पहला बार में 20 और 20.5, तो दूरी कम हो गया ना। फिर वो चलेगा 20 और चलेगा 21, तो 1 कम हो जाएगा। फिर वो 20 और 21.5, 1.5 कम हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? तो कितने घंटे? 1, 2, 3, 4। इधर बस यही निकालना है, ये 4, तो इधर भी 4 होगा 8, और एक ये जहां पर बराबर होगा 9। तो टोटल 9 घंटे लगे। 9 घंटे में सब पकड़ लिया उसको। बनाने की जरूरत नहीं है, ये बहुत इजी है। मैं फिर से समझाता हूं, बहुत नर्सरी लेवल का है। बस ये तुम समझो ना कि यहां पर तो ए आगे भाग रहा है, पहला बार में इतना इतना, दूसरा घंटे तीसरे घंटे आगे भाग रहा है। यहाँ पर दोनों का स्पीड बराबर है, तो यहाँ पर लीड नहीं ले पाया ज्यादा। अब इसके बाद बी का लीड होगा, तो बी उसकी जो दूरियां बन गई थी ना, वो आगे भागते जा रहा था, अब वो धीरे धीरे कम करते जाएगा, दूरियां कम करते जाएगा। ठीक है ना? तो जितना आगे भागा था उतना ही कम करना है उसको। तो आगे इतना आगे भागा है तो उतना ही उसको कम भी तो करना है, तब तो मिलेगा दोनों। तो इसलिए जितना जितना ही आगे भागा है उतना ही इधर उतना दूरी कम करेगा। तो हमेशा ऑलवेज वही रहेगा। ये 4 है तो इधर भी 4, 8, और एक ये 1 घंटा 9, तो 9 घंटे में ऐसा हो जाएगा। थोड़ी बहुत समझ में आया? पूरा आ गया? नहीं, थोड़ा सा और समझ लो। पहले घंटे में देखो, बहुत सिंपल सी बात है। पहले घंटे में कितना आगे भागेगा? 2 ए भागेगा। फिर दूसरे घंटे में 1.5, तीसरे घंटे में 1, फिर आधा, और यहां पर फिर बराबर। अब बी भागेगा आगे, ऐसे इसका उल्टा आगे नहीं निकालना है, यहीं से समझ जाना है। 4 इधर तो 4 इधर, 8 और 1, बस यही मार देना आंसर। 9 घंटे होंगे। सही बात है, ऐसी बनाना है। क्या बना सकते हैं या बहुत ज्यादा डिटेल बनाना है? ऐसे सही है? पक्का समझ गए सब लोग? पटना वाले लोग समझ गए? एक काम करो, कैसे समझा, कैसे वो बनाओ, तब समझ में आएगा। एक बार बना के देखो जरा। नोट कर रहे हो? करो करो, नोट करो। इसे नोट ही क्या करना, करो करो नोट भाई। कर लिया नोट? अभी देखो, अब बनाओ। यहां भी वही है, सेम क्वेश्चन। यहां भी आधा किलोमीटर वाला है, तो यहां भी 9 ही घंटे होंगे। ये नर्सरी क्लास का है, ये कोई बनाता है? इसको तो सब उड़ाता है। और कैसे उड़ाता है मालूम? धाई धाई।
जय श्री राम। आगे सबका कितना आंसर है? कोई है जिनका आ ही नहीं रहा है? कोई है? कोई नहीं? नहीं है भाई साहब, कोई नहीं है, कोई नहीं है। यहां देखिए, तो पहला बार में ये 10 भागेगा या 8, तो पहले घंटे में कितने का लीड दिया? 2। फिर वैसे आधा कम करते जाओ, 1.5, फिर 1, फिर आधा। कितने घंटे हो गए? 4 घंटे हो गए। फिर यहां पर बराबर, तो 4 इधर, 4 8 और 1 9, तो 9 घंटे में ऐसी दुर्घटना घटित हो जाएगी, मिल जाएंगे दोनों। ठीक, दिमाग तो लगाना ही नहीं था। समझ में आया? एक काम करो, ये बना कर दिखाओ। इसमें 1-1 किलोमीटर है। कोशिश करो, कोशिश करो। अरे डरना नहीं, इसमें कोई डरने का चीज है? ये कोई मैथ है? ये छोटा मोटा मैथ है। कुछ आया? हाँ, हिंदी इंग्लिश में अलग है। अच्छा, उसमें कितना है? इसमें आधा किलोमीटर है। नहीं तो आधा नहीं लिखना, 1 लिखना। ONE, 1 किलोमीटर पर आवर एवरी आफ्टर 1 आवर। 1 ही लिखना, आधा तो बना ही चुके हैं ना। बनाइए। आ गया? सबका आ गया? पक्का पक्की बात है? चलिए, आ गया। देखो, ये चलेगा 25, तो ये चलेगा 20। तो पहले घंटे कितने का लीड दिया? 5 का। फिर 1-1 कमता जाएगा, तो फिर 4 का, फिर 3 2 1 0। इधर कितना? 1 2 3 4 5 घंटे इधर, 5 घंटे इधर, 10 और 1 ये 11। 11 घंटे में ये दुर्घटना घटित हो गई। वाह, सबने ला दिया, बहुत अच्छा। आया समझ में भाई साहब? आ रहा समझ में ना? बताइएगा, शर्माइएगा नहीं। पहले बार में ए आगे भागते जाएगा, और जैसे बी का स्पीड बढ़ेगा तो बी जो स्टार्टिंग का जो गैप है, उस गैप को कम करने लगेगा हर बार में, हर बार में, हर बार में, है ना? ऐसे करते 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 पूरा गैप खत्म। समझ में आया? उड़ा देंगे। बहुत अच्छा। क्या कर रहा है? हाँ हाँ हाँ, लिखो। डर लगा? चलो, हाँ, PDF डाउनलोड कर दो भाई। चलो, कर देगा। ये बकवास क्वेश्चन है, नर्सरी क्लास का। देखो, सिखाता हूं। ये डिटेल सिखा दूंगा, तो अगला भी, पिछला क्वेश्चन भी ऐसे ही डिटेल ही जैसा सीख लेना। ये है ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन, क्योंकि यदि हम डिटेल बनाएंगे ना तो बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा। आइए समझाते हैं। देखिए, 2 व्यक्ति ए और बी क्रमशः पी और क्यू बिंदु से, 2 व्यक्ति ए और बी क्रमशः पी और क्यू बिंदु से एक ही समय 30 किलोमीटर और 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक दूसरे की ओर चलना आरंभ करते हैं। 2 व्यक्ति ए और बी, 2 व्यक्ति हैं ए और बी, क्रमशः पी और क्यू बिंदु से, पी और क्यू बिंदु से एक ही समय पर
30 किलोमीटर प्रति घंटा और 20 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से चलना आरंभ करते हैं। 30 और 20, 30 और 20। ठीक है ना, 30 और 20 किलोमीटर पर स्पीड चल, ठीक है। यदि ए का चाल प्रत्येक 1 घंटे बाद 2 किलोमीटर बढ़ता है, जबकि बी का चाल प्रत्येक 1 घंटे बाद 3 किलोमीटर बढ़ता है। ओह, इस बार दोनों का चाल बढ़ रहे हैं, नहीं एक का 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, इसका 3 किलोमीटर। तो P और Q के बीच की दूरी 375 किलोमीटर है, 325 किलोमीटर दूरी है दोनों के बीच का। तो कितने देर बाद वे दोनों एक दूसरे से मिलेंगे? प्रश्न समझ में आ रहा है? देखिए, इसे आप डिस्क्रिप्टिव ना बना के इसे आप ऑप्शन से हेल्प थोड़ा लेंगे तो जल्दी बनेगा, ठीक है ना। ये थोड़ा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, तो प्लीज देखिए, सुन तो लो कैसे होगा। पहले घंटे में दोनों मिलके चलेगा, तो पहले 1 घंटे में ये 30 चलेगा, तो ये 20 चलेगा। तो पहले घंटे में दोनों मिलकर कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 50। पहले घंटे में दोनों मिलकर कितना दूरी तय करेगा? 50। 30 और 20, 50, ठीक है ना। पहले घंटे में दोनों मिलकर कितना दूरी तय करेगा? 50 किलोमीटर। कोई दिक्कत तकलीफ? नो। तो पहले घंटे दोनों मिलकर 30 और 20, 50 चलेगा, ठीक। अब सुनो, अब क्या होगा? उसका 2 बढ़ जाएगा, उसका 3 बढ़ गया, तो 5, तो कितना हो जाएगा? अब 55 चलेगा। नहीं समझे? इसका 2 बढ़ गया तो 32, और इसका 3 बढ़ गया तो 23, है ना। जोड़ेंगे तो 35 ही आएगा, है ना। 5 ही ना बढ़ रहा है। फिर अगले घंटे फिर 5 और बढ़ जाएगा, फिर अगले घंटे ऐसे 5 बढ़ते जाएगा, यही ना। समझ रहे हैं सब लोग? क्या सबको दिखाई दे रहा है कि पहले घंटे दोनों 30, 20, 50 चलेगा, फिर इसका 2, इसका 3, 5 बढ़ जाएगा, 55 चलेगा, फिर 55 में फिर 5 और बढ़ जाएगा तो 60 चलेगा, फिर 65 चलेगा, फिर 70 चलेगा, ऐसे ही ना। यस और नो? ओके। तो ऐसे 50, 55, 60। अच्छा, ये बन गया एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या बन गया? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन गया, एपी बन गया। क्या आप सबको दिखाई दे रहा है? ये क्या बन गया भैया? एपी बन गया, ठीक। और एपी का जो सम का फार्मूला होता, सम ऑफ n टर्म्स, याद है? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। यदि आप चाहें तो इसे बना सकते हैं, यहां वैल्यू पुट पाट करके, ऐसे करके, कितने बार में? तो n/2, हमको कितने आर से नहीं मालूम, ये नंबर ऑफ टर्म्स कितने नहीं मालूम, तो n/2, 2 इंटू ऐसे 50 और n-1, और सब में डिफरेंस कितने का है? 5, और ये टोटल दूरी कितना तय करेगा? 375। तो ऐसे करके इक्वेशन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, तो फिर फैक्टर करो, सॉल्व करो, हल करो, जय श्री राम, जय हनुमान, पता नहीं तबाही मचा देगा। समझ रहा है ना? आप डिस्क्रिप्टिव बनाना चाहें तो बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। डिस्क्रिप्टिव बना सकते हैं। पिछला क्वेश्चन भी डिस्क्रिप्टिव बना सकते हैं कि एपी का सम इधर भी या एपी का सम इधर, दोनों को बराबर करना पड़ेगा। उसमें पिछला क्वेश्चन में जिसमें हम डायरेक्ट जोड़ते थे ना, तो बहुत बड़ा बनेगा, इसलिए नहीं करें। और ना अभी भी ऐसे करें, अभी जो है ऑप्शन से हेल्प लें, ज्यादा आसान होगा। आप कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तोड़ के कर सकते, लेकिन हम चाहते हैं कि भाई जब ऐसे करना ही है तो क्यों ना हम ऑप्शन से हेल्प ले लें। 4 आंसर नहीं हो सकता है? 4 देखो, एन का वैल्यू 4 हो सकता है? 50, 100, 150, 200 है, 200 के आसपास में है। देखो ना, 50, 50, 100 मान लो, इसे 85 मान लो, 150, 200, 200, यहाँ 375 है, तो 4 तो ऑप्शन नहीं है। 4 को ऐसे उड़ा दीजिए। अरे मान लीजिए, मान लो 6 है, मान लो, तो n/2, 2 इंटू ए
प्लस n माइनस 1 इंटू डिफरेंस कितने का है 5 का, तो यहां से आ गया 3, 50 दूनी 100, और ये कितना हो गया ये 25, तो 125 गुने 3 375 ना, 375, जिससे 375 आ जाए वही आंसर मार देंगे। नहीं समझे? वो इक्वेशन सॉल्व करने से अच्छा है कि हम चारों ऑप्शन चेक कर दें, ज्यादा उचित होगा मेरे हिसाब से। आप क्या कहते हैं? ऑप्शन सही सही रहेगा ना? तो इस क्वेश्चन को ऑप्शन, और नहीं तो फैक्टर जिसको करने की इच्छा हो, जिसकी हार्दिक इच्छा हो, अपना हार्दिक इच्छा इधर से पूरा करे, ठीक है ना, फैक्टर करे और बनाते रहे, ठीक है ना। तो इसको ऐसे मत बनाइएगा, ठीक। समझ में आ रहा है ना? आ रहा है जी पुनीत जी, आपको समझ में? डिटेल बनाएंगे ना पिछला वाला, तो ये ऐसे बनेगा। इसमें जो है सीक्वेंस कैसा रहेगा, 20 20 n बार, और इसमें रहेगा अलग अलग, यही था ना क्वेश्चन, पिछला क्वेश्चन। तो इसमें रहेगा ऐसे, इसका 20, फिर इसका 21 हो जाएगा, इसका 22 हो जाएगा, ये 23 हो जाएगा, ऐसे होते रहेगा। और ऐसे बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, n/2, 2 इंटू ए प्लस n माइनस 1, और डिफरेंस कितने का है, और ये बराबर कितना 25 गुने टी, उधर तो टी n माने हैं तो n लिख दो, 25 गुने, कि जितना घंटा वो चलेगा उतने ही घंटा ये। डिटेल में बनाएंगे तो ऐसे करना पड़ेगा। फिर यहां से भी है ना, n से n ऐसे कट जाएगा, क्यों जितना दूरी ये तय करेगा 25 गुने n करके, उतने ही दूरी ये अलग अलग करके तय करेगा, 20 21 22 है ना, बराबर होना चाहिए। तो ऐसे बनाएंगे तो बनाइए, और क्या, 20 दूनी 40, और n माइनस 1, और यहाँ 25 दूनी 50, 50 में से 40 माइनस करो, तो ऐसे करके 10, फिर एक जोड़ दो तो कितना हो गया। ऐसे चाहो तो ऐसे भी बनाओ, इसे भी आ जाएगा 11 आंसर, ठीक है ना। एक बच्चा बोल रहा था डिटेल चाहिए, तो डिटेल देख लो, ऐसे डिटेल बनाएंगे, ठीक है ना। और हम चाहते नहीं कि आप ऐसे बनाइए। और अभी वाला जो क्वेश्चन है, इसको आप ऐसे न बना के ऑप्शन से हेल्प लीजिएगा। जैसे 8 होता मान लो, तो n/2, 2 इंटू ए, और n माइनस 1 इंटू डिफरेंस कितने का था 5 का, जिससे हमारा ये आंसर आ जाए, दोनों मिलाकर टोटल डिस्टेंस जिससे आ जाए वही आंसर होगा। यस और नो? इसको ऐसे बनाइएगा, ठीक। समझ में आ रहा भाई साहब? तो आगे चलने की अनुमति है? ओके। 75 तो आ गया, 74 में वैसे बनाना, ठीक है ना। हाँ ठीक है ना। चलिए अब इसको तो आप ही बनाइए, देखिए ऑप्शन में दे रखे हैं, बनाइए प्लीज, फटाफट 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 फास्ट। हरिओम। बनाइए बनाइए बनाइए, और दिमाग नहीं लगाइए, धाएं धाएं बनाइए। कौन सा आंसर? यही आ गया क्या? अरे बाबा, एक ही बार में ला दिया ये तो, बिना दिमाग लगाए बनाना है। एक बार पीछे बैक करके देखिएगा पुनीत जी, आप पीछे देखिएगा एक बार, है ना। आएगा, बिल्कुल आएगा, पिछला क्वेश्चन भी आएगा, ये क्वेश्चन भी आएगा। आप टेंशन न लिया कीजिए, टेंशन लेने से नहीं आता है। आया सबका? नहीं आया?
उड़ी बाबा, भाई साहब का कहाँ रह गया? क्या? चले देवी और सजनों, इसमें कोई दम है? फालतू में लगा रहे हो दिमाग यार, एकदम नहीं लगाने का। ठीक, देखिए दो स्थान है, इनके बीच की दूरी कितना है? 205 है। एक व्यक्ति का स्पीड 3 है, इसका स्पीड कितना है? तो पहले घंटे कितना चलेंगे? 4 और 3 7। अब क्या होगा? इसका 2 बढ़ रहा है और उसका 1 बढ़ रहा है, तो 3, तो हर घंटे 3 बढ़ेगा। 7 से 10 होगा, 10 से 13 होगा, 13 से होता रहेगा। ठीक है ना? समझ में आ रहा है सबको? पहले घंटे में 4 और 3 7, फिर उसका 2 1 3 बढ़ जाएगा, 7 और 3 10, फिर 3 बढ़ जाएगा 13, ऐसे होते रहेगा। ठीक है ना? हमने कहा यह है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, सब में देखो डिफरेंस सेम है, 3 3 का डिफरेंस है ना। तो इसको हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के सम का लगाएंगे फार्मूला, n/2 10। मान लो मेरा यही आंसर सही है, मान लो, तो n/2 2 इंटू ए प्लस n-1 इंटू डिफरेंस 3 का। तो यहां से काटो, कितना आ गया? 5, 7 दूनी 14 और 9 यही 27, जोड़िए इसको, कितना हो गया? 41 गुने 5 करें 205। ओ माय गॉड, ये तो पहले वाले से ही आ गया आंसर 205, जिससे मैच कर जाएगा वही आंसर। तो इसमें जो है ना थोड़ा सा करना पड़ता है। ठीक, सबका आ गया ना? कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, तो ऐसे करके 205 आंसर हो गया। चलें आगे, चले। ओ माय गॉड, ये बड़ा मस्त क्वेश्चन में हम लोग आ गए हैं। हाँ, इसी का इंतजार था, वो दिन आ गया। ठीक, क्वेश्चन को पढ़िए जरूर प्लीज, देवी और सजनों पढ़िए क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन पढ़िए। दो व्यक्ति ए और बी एक ही समय पर पी बिंदु से क्यू बिंदु की ओर क्रमशः 30 और 20 किलोमीटर पर स्पीड से चलना आरंभ करते हैं। सबसे पहले ए क्यू बिंदु पर पहुंचता है और तुरंत वहां से पी बिंदु की ओर लौटने लगता है और आर बिंदु पर बी से मिलता है। यदि पी और क्यू के बीच की दूरी 200 किलोमीटर हो तो क्यू और आर के बीच की दूरी क्या है? कैसे बताऊं? डिटेल वाला या शॉर्टकट वाला? या ओके ओके ओके, देखो दिमाग को पहले शांत रखो। सबके घर जाने का तो मतलब दिमाग में बैठ गया है, नहीं कब जाएं कब जाएं, कब कब छुट्टी हो, कब छुट्टी हो, है ना? गलत बात है, फिर सीख नहीं पाओगे बढ़िया से ना। दिमाग को कंट्रोल करो। घर जाने का जो जो है ना धुक धुक्की लगा होता है ना मन में, धक 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 धक, है ना वो जो है खत्म करिए। ठीक है, घर जाके क्या करेंगे आप, है कि नहीं? फिलहाल यहाँ पढ़ लेंगे तो काम आएगा, है ना? चलिए
जाइएगा, हम मना थोड़ी कर रहे हैं कि मत जाइए, जाइए आप। अच्छा, तो हम कैसे सिखाऊं, डिटेल या शॉर्टकट? दोनों। अच्छा ठीक है, दोनों देखो तुम। आइए दोनों देखिए। तैयार? पटना वाला भाई लोग सुन पा रहे हैं ना? हाँ बहुत अच्छा, सुन पा, अच्छी बात है, वेरी गुड। तो ये क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है, और ऐसा कम से कम 6-7 क्वेश्चन इसमें है। बहुत तरह के वैरायटी जाता है, वहाँ रुकता है, रुक के फिर वापस आता है, फिर उससे बी से मिलता है, बहुत मजा आएगा बना के, है ना? तो प्लीज आराम से पहले प्रश्न को समझते हैं, ठीक है? प्रश्न को देखिए प्लीज, देवी सज्जनों, भाई बंधु मित्रों, यहां देखिए। ये है स्थान P और ये है स्थान Q। ये P बिंदु है, ये Q बिंदु है। दो व्यक्ति A और B क्रमशः एक ही बिंदु P से एक ही समय पर और Q दिशा की ओर, Q पॉइंट की ओर, है ना, चलना शुरू करते हैं। दोनों A और B दोनों एट द स्पीड ऑफ 30 एंड 20 किलोमीटर पर आवर, 30 और 20 के स्पीड से। तो A का स्पीड ज्यादा है, तो A क्या करता है ना कि तेजी में वहां जाता है और जाके वापस लौटने लगता है। और वापस लौट रहा था A कि देखा कि इधर से B भी आ ही रहा है, और उससे कहां पर मिला? R बिंदु पर मिला। प्रश्न कुछ ऐसे ही कहा ना कि A और B दोनों चला, वहां से चला, एक ही समय पर चला, और चलने के बाद जो है यहां तक आता है A। ऐसे आके जैसे कैसे बचपन में गेम खेलते छू के आते हैं ऐसे दौड़ के, है ना, वैसी दीवार छू के आया। हाँ, हमने गेम खेलते होंगे, कुछ दीवारों छू के दौड़ गया, ये नहीं खेला लगता है ना? चलो भाई साहब यहाँ देखो ठीक है, तो ये वैसे ही गेम है। ए जो है दौड़ के गया और यहाँ Q बिंदु को छुआ, फिर वापस लौट गया, फिर चलने लगा, है ना? हाँ, रन लेके आ गया। नहीं, हाँ, वो सिंगल बैट होता ना बैट्समैन, तब है ना भाई साहब। रनर नहीं होगा तो खुद ही दौड़ के जाएगा, ऐसे लौट के आएगा, है ना? हाँ सही बात है। देखो फीलिंग है सबको, फीलिंग सही से कीजिएगा भाई साहब, नहीं तो लीकेज हो जाएगा यहाँ पर। देखो यहाँ देखिए, तो आप समझ गए कि ए जो है यहाँ पहुंचेगा, पहुंच के फिर वापस लौटेगा, और उसको कह रहा हम तो पहुंच के आ गए हैं, बड़ा मजा आया वहाँ, है ना, मेला में, मेला घूमने गया, बोला हम तो घूम के आ गए, है ना, अभी तू रास्ते में ही हो, हम तो चल आए वहां से। पूरा उसको बता रहा है यहाँ पर, है आर बिंदु पर, ठीक है ना? तो आइए अब बताता हूं मैं आपको पहले डिटेल में, ठीक है? डिटेल देखिए, इन दोनों के बीच की दूरी मान लो x किलोमीटर है। कितना है? x किलोमीटर। डिटेल भी आसान है, हार्ड नहीं है। इन दोनों के R और Q के बीच की दूरी x किलोमीटर है। कितना है? ओके, तो सुनिए ना, ये पूरा जो है दूरी यहां से यहां तक 200 है। कितना है? 200 किलोमीटर है, ठीक है ना? तो सुनिए, ए भाई, ए कितना चला और बी कितना चला? ए जो है, ए यहां से चल के 200 पूरा चला और x और चला, 200 प्लस x, नहीं 200 गया और x और आ गया। समझ में आ रहा है ना? तो ए चला 200 प्लस x, और b अभी 200 में x कम चला, क्योंकि अभी यहीं पर है ना, 200 माइनस x, 200 में x कम। नहीं समझ में आया? 200 में x कम, तो 200 माइनस x। a चला 200 प्लस x, b चला 200 माइनस x। इसका स्पीड 30 है, इसका स्पीड 20 है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम ही हुआ ना? तो टाइम दोनों आपस में तो बराबर ही ना होगा। जैसे सुबह कैसे था, 6 बजे यहां से निकला, कभी कभी एग्जाम्पल दिखाता हूं, जैसे मान लो गांव की बात है, तो बाजार करने निकला 2 व्यक्ति, एक निकला मोटरसाइकिल से, एक पैदल।
तो मोटर 6 बजे निकला, 6 बजे तो मोटरसाइकिल तेजी में गया, बाजार करके सामान वान लेके आ गया, और वो अभी रास्ता में पैदल चल रहा था। तो रास्ता में रुके, रुको 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 रुको, कैसा है बाजार का हाल चाल? अरे आज बड़ा महंगाई है भाई, है ना, महंगा है आज, है ना। हाँ हाँ, बोला हाँ ले जा रहे हैं बेचने के लिए, है ना, सरसों धनिया कुछ भी बोल देगा, है ना। तो सही रेट मिल रहा था? अरे बहुत रेट सही नहीं मिलेगा, दाम बहुत फिर भी अधिक है। तो कहने मतलब कि वो रास्ते में लौट रहा था, तो दोनों को मुलाकात मान लो 7 बजे हुआ, तो 6 बजे चला था, वो 1 घंटे में गया भी और वापस भी आ गया, है ना भाई, रास्ते में मिला। तो इसको भी 1 घंटे लगे और उसको भी 1 घंटा लगा, लेकिन वो पैदल था ना, इसीलिए रास्ते में है भी। समझ में आ रहा है ना? तो समय बराबर होगा ना, है भाई साहब? हाँ, जैसे 2 भाई है, दोनों भाई जो है सुबह सुबह घर से 6 बजे निकला, एक निकला बाइक लेके और एक जो है साइकिल लेके निकला। तो बाइक वाला जो है बहुत दूर से घूम घाम के पहुंचा, और साइकिल वाला कुछ ही दूर चक्कर काट के आया। मम्मी बोलती अरे 8 बज गया, सुबह 6 बजे निकला था, 8 बज गया, अभी पहुंचा है, तुम लोग कहाँ कहाँ घुमाया? तो भैया दोनों का 2 ही घंटे न हुए, समय तो बराबर ही हुए। भले जो बाइक से है वो पूरा दूसरे मोहल्ला भी घुमाया, और साइकिल वाला अपने मोहल्ला में घुमा, ठीक है ना। तो घुमा ना भाई, दूरी अलग अलग हो सकता है, लेकिन समय तो बराबर ही दिया। यस और नो? तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम, और दोनों टाइम हमने बराबर कर दिया। यस और नो? काट दूं, 2 से गुना करो, 400 प्लस 2x, और यहां 600 माइनस 3x, उधर ले जाओ, 3 और 2 5, ला के माइनस करो, 200, अब काट दो, 40। तो ये आंसर हो गया 40 किलोमीटर। ऐसे हार्ड नहीं है ये, लेकिन हम चाहते हैं कि आप और जल्दी बनाए, धाई धाई। देखना चाहते हैं? आइए ना, देखते हैं। ये छाप लिए सब? ओके, ध्यान से सुनिएगा। तैयार हैं? बच्चा बोल रहा है कि सर आप एग्जाम्पल बहुत अच्छे देते हैं, समझो जल्दी, समझो जल्दी आता है। अच्छा, सबके ऊपर गुजरा होगा ऐसा, ठीक है। तो आइए भाई साहब देखते हैं। ठीक है, ए भाई ध्यान सुनिए, शॉर्टकट समझाने जा रहे हैं, ठीक है ना? सब तैयार हैं? ठीक है, देखिए दोनों चला था एक ही समय पर, दोनों चला, और कहीं पर भी मिलेगा तो समय तो बराबर ही होगा, है ना। दूरियां अलग अलग हो सकती है, लेकिन समय बराबर। भाई साहब समय बराबर होगा, ठीक है ना? समय, अच्छा बस बस, समय दोनों में क्या होगा? बराबर होगा, ठीक। तो सुनिए, समय बराबर होगा, ठीक। तो स्पीड का रेशियो 30-20, 3 और 2 है। स्पीड का रेशियो क्या है? स्पीड का रेशियो क्या है? 3 और 2 है। समय बराबर है, तो जो रेशियो स्पीड का वही डिस्टेंस का। यस और नो? आप सभी जानते हैं ना कि स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम बराबर है तो स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम होगा कि नहीं? आप सभी जानते हैं ना, बताने की जरूरत। तो जो रेशियो स्पीड का वही डिस्टेंस का होगा। यस और नो? तो डिस्टेंस का रेशियो 3 और 2 होगा। यस और नो? देखिए बी चला है 2, तो यहां से यहां तक 2 हुआ कि नहीं? ठीक है, बी चला है 2, तो बी तो यहीं तक चला ना, तो यहां से यहां तक 2 है। और ये चला पूरा यहां से यहां और लौट के फिर यहां आया, तो सब मिला के 3 है या नहीं? यहां से यहां तक 2 है। यस और नो? और ए चला है 3 मतलब पूरा यहां से यहां गया होगा और फिर वापस यहां, सब मिला के 3 है। सब मिलाकर, बहुत अच्छा, प्लीज यहां देखें, यहां तक तो 2 है ना, है? क्योंकि यहां तक 2 है तो यहां तक तो 2 ही ना चला होगा। ए भी चला तो 2 ही ना चला। कितना चला? ए 2 चला।
कितना एक्स्ट्रा चला? तो एक में जाना भी है और आना भी तो है, तो आधा गया आधा आया। नहीं समझ में आया? ए चला है 3 किलोमीटर, तो यहां तक तो 2 है, यहां तक कितना है? क्योंकि इसका 2 है ना, बी का 2 है, तो ए का भी तो 2 ही होगा, यहां से यहां तक 2, तो एक्स्ट्रा कितना है? 1। तो 1 में ये गया होगा और ये वापस आया होगा, ये दोनों मिलाकर 1 है। हाँ या ना? 1 किलोमीटर में जाना भी है और आना भी है, तो जाना जाना कितना हुआ? आधा किलोमीटर, आधा ही ना होगा। 1 किलोमीटर में आना जाना दोनों मिलाकर है, तो सिर्फ जाना जाना कितना होगा? आधा किलोमीटर जाना जाना कितना होगा? ये आधा ही हुआ ना। बोलो हाँ या ना? सबको समझ में आया? पक्का इतना ही समझना है, और सब आ गया। ये 2 है, वो 3 चला था, 3 में क्या है? यहां तक आना जाना मिलाकर 1, तो जाना जाना आधा, तो ये दूरी आधा है, ये दूरी 2 है, तो 2 आधा कितना? 2.5। 2 आधा 5/2, यही ना? बोलो हाँ या ना? ये 2 आधा 2.5, 5/2 क्या है ये? तो बस हो गया। 5/2 बराबर दिया है 200, तो निकालेंगे आधा बराबर कितना? तो ये आधा यहीं पर काट दो, वो कट जाएगा, क्योंकि आधा ही निकालना है ना। तो बस ऐसे 200/5, 40 किलोमीटर की दूरी है। आंसर आ गया 40 किलोमीटर। का ही गवा है? आंसर आ गया। देखो आते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, और नहीं समझे दोबारा समझा देंगे, कौन सी बड़ी बात है। चलो दोबारा बता दें, आसान है ना? आप विश्वास नहीं तो दोबारा देख लो। देखो ये P है, ये Q है, और यहां से ऐसे गया और वापस यहां पर मिला, इसका नाम R है। तो स्पीड का रेशियो 3:2 है, तो यहां से यहां तक कितना है? 2 है, और इसका सम मिला के 3 है, तो यहां तक 2 है, तो ये सम मिला के 1 है, तो आना जाना 1 है, तो आधा, ये आधा हो गया, ये 2 और आधा 2.5, 5/2 बराबर दिया है 200 किलोमीटर। तो हमको ये निकालना है ना, ये Q है, ये R के बीच की दूरी आधा, तो इसको पहले ही काट लो, तो हो गया 200/5, तो दूरी कितना है? आधा, मतलब 40। ये 40 किलोमीटर है। यस और नो? दोनों आसान है ना, डिटेल वाला भी और शॉर्टकट वाला भी। यस और नो? ठीक है, एक हम दे दिए, दे दिया। ए भाई साहब दे दिया, बनाइए जरा। अरे काहे दिया, पता न चला। लो भाई, हम खाली बता देंगे तो काम थोड़ी चलेगा, आप भी बनाइए तब ना समझ में आएगा। कितना आप समझें? ओह माय गॉड। राहुल सिंह जी कह रहे हैं कि हमको फीलिंग नहीं हो रही है। ठीक है, बोर्ड पे आ जाना भैया, अपने आप फीलिंग हो जाएगी। इसमें फीलिंग थोड़ी करना था, मैथ बना था, मैथ फीलिंग कर रहा है। उड़ा था ऐसा फटाफट। साठ आ गया, एकदम धाए धाए उड़ाइए, सोचिए मत, ज्यादा फीलिंग नहीं, नुकसान करेगा भाई साहब। कल आप लोगों की क्लास है, क्यों होता है क्लास? क्लास में डांस थोड़ी करवाएंगे, ठीक है? कोई दिक्कत तो नहीं ना? हाँ? हम तो इसी समय की बात ही कर रहे हैं कि कल क्लास है। शाम है कि क्या है? हैं? परसों नहीं लेंगे क्लास। संडे को मार्केटिंग नहीं करोगे? पटाखा वटाखा?
ठीक है। ए भाई देखो, धनतेरस तो मंगलवार के बुध कब है ना, सोमवार तो धनतेरस है, मंगल को है ना। ए भाई साहब यहाँ देखिए, बुध को है, हैं? ठीक है, नहीं धनतेरस के दिन छुट्टी कर दूंगा, है ना। 2 को धनतेरस है, हाँ तो 1 को तो पढ़ा ही सकते हैं। यहाँ देखो क्या होगा, दिवाली के दिन ही पढ़ाएं क्या? हमने कई बार धनतेरस के दिन भी पढ़ाए हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है, हम तो पढ़ा देंगे, ठीक है। चुपचाप देखो इधर, देखो आ गया, देखो बहुत देर बाद फीलिंग आया लगता उनको। वो बोल रहे आ गया अपने आप, ऑटोमेटिक। याद देखिए, ए भाई साहब, अरे आपका ध्यान किधर है जी? अरे बोर्ड पे रखो तो खराब हो जाएगा ध्यान। देखो यहां देखिए, 60 40 3 2, ये है 2, ये है 3, ये है आधा, 2 आधा 2.5, 5/2 = 300। तो ये आधा आधा कहीं पर साफ कर लो। ये लो आंसर, 6 25 60 किलोमीटर। यस और नो? थोड़ा कम ही पढ़ते हैं आज, नहीं कल करेंगे बातें, कल क्लास है भाई साहब, सावधान, ध्यान रखिएगा।